यह दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका उड़ान आइडल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का शो धमाकेदार होने वाला है और आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि इस सीजन का ये अंतिम एपिसोड है। इसके बाद हमें मिल जाएंगे हमारे फाइनलिस्ट। वो कितने होंगे ये हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। तो कुल मिला के आज के शो की खुशी भी बहुत है और थोड़ा सा गम भी होगा क्योंकि आज फिर हमें एक साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम लौट के आएंगे। और लेकिन बहरहाल कहते जो अच्छे पल हैं उसे एंजॉय करना चाहिए, तो आज हम एंजॉय करेंगे। तो ज्योति हमारे साथ है। ज्योति बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू स्वागत मेरी तरफ से भी आप सभी का। वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ उड़ान आइडल ऑफ दिस सीजन। तो क्लासिकल सॉन्ग्स फिर से आज बड़ा मजा आएगा हमारे संग, बड़ा मजा आएगा। कौन गा रही है? ये कोई तो है। तो चलिए हम जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं। मैं क्लासिकल म्यूजिक की झलक दे रहा था अपने लिसनर्स को, और आपको एक बार बता दें कि हमारी कन्वेंशन जो ग्रैंड फिनाले है वो दिल्ली में होगा। आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोगों का इंतजार भी रहेगा। जो वहाँ विनर होंगे, फर्स्ट प्राइज क्या है ज्योति? 51,000 का कैश प्राइज। और फर्स्ट रनर अप को मिलेगा 31,000 का कैश प्राइज। सेकंड रनर अप को मिलेगा 21,000 का कैश प्राइज। और 3 दिन हम वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे, वो एडिशनल। और साथ ही साथ जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए भी बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले सोनी साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। और पार्टिसिपेंट्स ऑल द बेस्ट। और प्लीज आप लोग दानिश की तरह न गाइएगा। ऑल द बेस्ट। बिलाल सर। बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया, बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया, बांसुरिया बाजे बांसुरिया, बांसुरिया बाजे बांसुरिया, खोई खोई खड़ी है राधे बावरिया। थैंक यू दानिश, थैंक यू ज्योति, सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। यहाँ बिलाल भाई मैं ये भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, और क्योंकि ये अंतिम एपिसोड है, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और इस शो को आपने चमका दिया। हर बार आपका साथ रहेगा ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच इंडीड। दानिश, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि ग्रैंड फिनाले में भी मैं आपके साथ वहाँ पर होऊंगा। बिल्कुल सर, ये तो 4 चांद लग जाएंगे और ये हमारा सौभाग्य कुछ होगा। मेरी मसरूफियात जरूर है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जनवरी में टाइम निकाल के और आप लोगों की तरफ जरूर आऊँ। क्या बात, क्या बात, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ सर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, दानिश, आप दोनों का और तमाम ऑडियंस का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन लोगों ने हमें बर्दाश्त किया, हमें इतना सुना, और ये आखिरी एपिसोड है। और बतौर खास बिलाल जी, हम बहुत ममनून हैं आपके कि आपने वक्त निकाला जैसे दानिश ने कहा, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप फाइनल में सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे जजेस के साथ हमारे साथ जरूर हो। थैंक यू सैफ सर, थैंक यू सैफ सर, बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों के साथ रह के। बहुत शुक्रिया। अभी आप बर्दाश्त वाली लाइन बोल रहे थे ना, तो ये बिलाल भाई चैट कर रहे थे जूम में। ये लोगों को तो पढ़ने को आएगा नहीं, मैं ही पढ़ देता हूँ। कहते हमें तो एंजॉय किया, बर्दाश्त तो दानिश को किया है। ये बात बिल्कुल सही बोली है। मेरा नाम भी लिखा है उसमें। दानिश, ये तुमने मेरी चैट नहीं पढ़ी है, तुमने मेरे दिल की बात पढ़ी है। है ना, मतलब love begets love। बिल्कुल हार्ट चैट। ये हार्ड चैट थी। चलिए, ये हार्ट चैट थी और मेरे लिए हार्ट चैट थी। संजीव जी। धन्यवाद ज्योति और दानिश। श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और साथ में मेरे जो जजमेंट पे हैं साथी उनको भी नमस्कार, और पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपके साथ ऑनलाइन जो हमारा मोड है ये इस बार लास्ट राउंड होगा। तो अब हम जब मिलेंगे
12 होंगे, 16 होंगे, जितने भी होंगे हम लोग, हम अब ऑफलाइन मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। और जो यहाँ से छूट जाएंगे उनको एक बार फिर से मेरा ये निवेदन है कि आप मेहनत कीजिए और दोबारा हमारे से इस शो के माध्यम से जुड़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा सर, आज हुआ क्या? आज तो आपको पता है ज्योति रिकॉर्डिंग में बहुत पहले आ गई। इसने देखा पुनीत अवेलेबल नहीं है और पता नहीं इसके माइंड में क्या आया, आती कहती है दानिश तुमने पुनीत को शो से क्यों निकाल दिया? तो मैंने भी बोल दिया, मैं कहा यार मेरे को ना इस शो में 2 लोगों से प्रॉब्लम है, निकाल मैं एक को ही सकता हूँ। कहती दूसरी कहीं मैं तो नहीं जिससे तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं तू तो नहीं है। कहती अच्छा। मैं कहा नहीं तू तो पहली है ना। गुड गुड गुड। आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज करते हैं। पहली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं अर्चना। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लगे मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। पनी निरे रे मम्मा मध पम परे, निरे रे मम्मा मध ध सनि धनि पा। ओ पपी है, ओ पपी है, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखी तो ले लेगा उनकी बनैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखी तो ले लेगा उनकी बनैया, यारे दीवाने मारना ताने, पिया की सुन जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। क्या बात है अर्चना, बहुत जबरदस्त गाया आपने, मजेदार, बहुत प्यारी आवाज। चलिए बढ़ते हैं जजेस के पास। पुनीत सर। अर्चना, मुझे आपसे और कुछ नहीं लेकिन ये शिकायत रही है कि आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी पर थोड़ा काम करें। आपने गाया तो बहुत प्यारा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं ना, बहुत प्यारा गाया आपने। राग यमन पर आधारित ये गाना अनपढ़ फिल्म का। सो वेरी गुड एंड वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ज्योति तेरे पे फिल्म आई थी? किस पे? बिलाल सर। ज्योति, आप दानिश को जवाब क्यों नहीं देते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। उसके फिल्म बाद का इस नाम- पर बात फिल्म होगी। के नाम से नहीं पता लग रहा आपको? नहीं, वो मुझे ज्योति का तो नहीं लग रहा था, हाँ किसी और का लग रहा था, मैं कह नहीं भाई सकता। प्रोफेशनल चलो। टीचर है, ये देख लें आप। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ज्योति का मैं नहीं कह सकता, मैं किसी और का कहना चाहता हूँ मगर फिर भी नहीं कह पाता। तो आप पुनीत जी को ऐसा क्यों ही कहोगे? नहीं दानिश, मैं सैफ तुम्हें सर ही की कहना तो- चाहता हूँ। सैफ सर की एज का ख्याल रखो। दानिश, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, ये पता है ये भी एक फिल्म है, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम, बिल्कुल पता है। तो बस ये समझ लो कि मैं तुमको ही कहना चाहता हूँ। एनीवेज, जस्ट किडिंग, माइंड करने की जरूरत नहीं, और अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, बात करते हैं अर्चना की। अर्चना, आपने बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा। मेरे पास ऑनेस्टली वर्ड्स ही नहीं है, और मैं पूरे गाने में ये नोट कर रहा था कि आपका एक सुर भी कहीं नहीं हिल रहा था।
वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। सैफ सर। ताल परफेक्ट, सुर परफेक्ट, इंसाफ परफेक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। संजीव जी। अर्चना, अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन स्वर कहीं कहीं मुझे उतरे चढ़े लगे आपके। आवाज में मिठास बहुत है आपकी। मैं शुरू से आपके जो वॉइस कल्चर है उसका फैन रहा हूँ। बाकी और अच्छा गाइए, अगर आप आगे आते हैं मेरी तरफ से आप कंसीडर की जा सकती हैं। कंग्रेचुलेशंस अर्चना, बहुत जबरदस्त मजेदार परफॉर्मेंस। चलिए तो अब देखना ये बाकी है कि आप टॉप फाइनलिस्ट में आती हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं किरणदीप। बयाना धरो ओ बलमा, बयाना धरो ओ बलमा, बयाना धरो ओ बलमा, न करो मुझसे रार, बयाना धरो ओ बलमा। ढलेगी सुनरिया तन से, ढलेगी सुनरिया तन से, तन से, तन से, आ आ आ, ढलेगी सुनरिया तन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगे रे चूड़िया, मचेगी झनकार, बयाना धरो ना धरो ना धरो ओ बलमा। बहुत जबरदस्त मजेदार गाया आपने किरण। चलिए जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। बिलाल सर। किरणदीप, देखिए आप जब रिकॉर्ड कर रही थी, अच्छा मैं हर एक से ये बात कहता हूँ कि आप लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोग उसको दोबारा सुनते भी है ना भेजने से पहले। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा तो प्रोग्राम में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ सुर, कहीं कहीं लय से भी आप आउट हुई। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सैफ सर। किरणदीप, आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन समस्याएं काफी रही। इस लेवल पर आकर हमें बहुत ज्यादा बारीकी से जांच करना होता है। तो अगले सीजन में हम आपका साथ जरूर चाहेंगे। ऑल द बेस्ट। सोनी साहब। किरण, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बुरा गाया, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके गाने में सुर बहुत ज्यादा आपके हिले भी हैं और उतरे भी हैं। और एक खराब बात आपकी परफॉर्मेंस की आज ये रही है कि आपने जो ट्रैक चूज किया, या तो आपने उसका टेम्पो बढ़ा दिया, या जिस ऐप के थ्रू या जिस रिकॉर्डर के थ्रू आपने रिकॉर्ड किया उससे बढ़ गया, और या ये ट्रैक ही इसी तरह का था। इस वजह से भी जो खटका रिक्वायर्ड है इस गाने में, जिस तरह की मुर्कियां रिक्वायर्ड है इस गाने में, राग चारुकेशी मैंने पिछली बार भी बताया था, वो पूरी तरह से आ नहीं सकी और आपकी आवाज को ये गाना सूट किया नहीं। लेकिन क्या करें, क्लासिकल राउंड था, कुछ ना कुछ तो होना ही था। आपको गाना कुछ ऐसा ही पड़ता। लेकिन अच्छा ये होता कि अगर आप ट्रैक को जांच लेती। तो बहरहाल इस बार के लिए मेरी तरफ से सॉरी, लेकिन हाँ, यस, यू आर गुड सिंगर। रियाज कीजिए, खरज का रियाज कीजिए और अगली बार और मेहनत करके दोबारा हमसे मुलाकात कीजिए। ऑल द बेस्ट। संजीव जी।
किरण जी, क्या गाया आपने। ना स्वर था आप में, ना भाव थे। थोड़ा सा मेहनत की और जरूरत है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। और मैं चाहूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब हम ये उड़ान आइडल ऑर्गेनाइज करें, आप जरूर आए। सॉरी फॉर दिस टाइम। थैंक यू। किरणदीप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज आपके लिए ये टफ लक रहा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कृतिमान, आइए सुनते हैं। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उठ जले दीपक एक मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उठ जले दीपक एक मन मेरा, मन मेरा मेरा। उठ जले दीपक एक मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उमर गवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। घोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
बहुत बढ़िया गाया आपने। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर, कृतिमान, आपने कोशिश ठीक की है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि ये है क्लासिकल राउंड, और आपकी गायकी से मैं समझ पाया हूँ कि आपका हाथ जो है क्लासिकल गानों में तंग है। पहले आप थोड़ा सा ट्रैक से ऑफ द बीट हो गए, उसके बाद आपने काफ़ी संभालने की कोशिश की लेकिन आप नहीं संभाल पाए। बहुत मीठा गाना है ये, तो अब मेरे दोस्त मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कोई चारा मेरे पास नहीं है, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि अगली बार आप अच्छा क्लासिकल का रियाज करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। सैफ सर, कृतिमान जी, अब वो समय आ गया है कि जब हमको बहुत ध्यान से सारे काम करने होंगे, और हम इस पोजीशन में आके आपको कंसीडर करने में असमर्थ है, क्योंकि आपका वोकल, आपका प्रेजेंटेशन, आपके स्वर, सब में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। तो हम चाहेंगे कि अगले सीजन में जब आप हमारे साथ आएं तो आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव सर, कृतिमान जी, क्या गाया आपने। ना स्वर थे, ना भाव थे, और ना ही उसमें ताल थी। बेताला भी हुए आप, बेसुरे भी हुए, और भाव तो खैर बिल्कुल भी नहीं थे गाने में। तो आप नेक्स्ट सीजन के लिए मेहनत कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अगर हम करते हैं, हर साल कोशिश होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि हम छुपे हुए टैलेंट को बाहर लेके आएं, तो नेक्स्ट सीजन हम जब भी ऑर्गेनाइज करें तो आप उसमें आइए, मेहनत करके आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिलाल साहब। कीर्तिमान जी, आप बहुत अच्छा गाते थे और होपफुली बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये गाना जब आपने स्टार्ट लिया तो ना आपने लय का ख्याल रखा, ना आपने उसके एक्सप्रेशंस का ख्याल रखा। आप ये सोच रहे थे कि गाना मेरी मुट्ठी में है और मैं जैसा भी गाऊं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। कृतिमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज आपके लिए ये टफ लक रहा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आप चारों महानुभावों से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी टीम में आज के युग के हिसाब से ये पता करना है कि सबसे मेहनती शख्स कौन है आपकी टीम में, तो आप लोग कैसे करेंगे? स्टार्ट्स विद बिलाल भाई। सबसे मेहनती कौन है? हाँ, मेहनती। कैसे करेंगे? नहीं, आज मुझे ज्योति समझ लो। ओके, ज्योति, ये मत कहना कि मेरी एग्जांपल ले लो। वही कहने वाली थी। देखो सबसे नहीं, अगर ऑन सीरियस नोट पूछना है तो जो जितना काम करता है उस हिसाब से पहचानेंगे। ये मेरे को इतने एपिसोड सुनने के बाद भी कह रही है अगर सीरियस नोट पे पूछना है। पुनीत जी। वेल, आप जजेस की टीम में जाना चाह रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल डिपेंड्स कि कौन किस तरह कितनी स्क्रिप्टिंग करता है, कौन अपने आप को प्रिपेयर करता है, कौन कितना सीरियस है, उस हिसाब से जाना जाएगा। सैफ सर। देखिए साहब, मैं बगैर किसी शुबा के कह सकता हूँ कि दानिश की जितनी सिंगिंग के लिए मेहनत होती है, हर गाने के रियाज के लिए, उससे ज्यादा मेहनत हम लोगों में से कोई भी नहीं करता। यही सवाल अकबर ने बीरबल से पूछा इस युग में कि भाई बीरबल, ये बता कि अगर मुझे ये पता करना है आज के टाइम पे कि हमारे दरबार में, हमारे महल में सबसे मेहनती कौन है, तो हम कैसे करेंगे? बीरबल कहता कि इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, सबको बुला लो। तो सबको बुला लिया गया। तो बीरबल ने एक शख्स का हाथ पकड़ा और बोला, महाराज ये सबसे मेहनती है। अकबर ने कहा, ये कैसे तुमने डिसाइड कर लिया इतने लोगों में से? कहता, देखो जी, मैंने इसका अभी मोबाइल चेक किया है, इसकी बैटरी 100% है। वेरी गुड। यानी काम करता है। माय गॉड। और सैफ सर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी झूठ बोल सकते हैं। चलिए, तो इसी नोट पे हमें एक लेना है ब्रेक के बाद आएंगे। कोई ऐसा जोक सुनाऊंगा जो आपको समझ आ जाए। विल बी राइट बैक।
आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग बना रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जब से डिसेबल्ड हुआ हूँ, अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। मैं यही तो बताने आई थी। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि कुकिंग, टेलरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, बेकिंग जैसी 42 कैटेगरीज में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे? सार्थक और NAAI ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एबिलम्पिक स्किल कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने का। तो मुझे रजिस्टर कहाँ करना होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें www.abilympicssindia.org। You can also call at 9899502660। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं अभी जाके रजिस्टर करता हूँ। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। RJ नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। चलिए तो बहुत सी परफॉर्मेंसेस सुनने के बाद अब कुछ और परफॉर्मेंसेस की बारी है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, जिसे लेकर आ रही हैं नाज़नीन। pani ni re 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 ma 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 da pa ma pa re ni re 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 ma 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 da 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 sa ni da ni pa ओ पापी है तुमने पापी है नहीं देखे मोरे सैया देखे तो ले लेगा होने की बलैया तुमने पापी है नहीं
बहुत ही बढ़िया नाज़नीन, जबरदस्त। पुनीत जी, राग यमन पर आधारित गाना है ये, और नाज़नीन आपने ठीक से कुछ अच्छा गाया है, ठीक है। आप रियाज कर सकती थी और ज्यादा इस गाने का, क्योंकि कई जगह पर लागी मन से लगन, वो मन बेसुरा हो गया, और भी कई जगह पर सुर आपके उतरे हैं। लेकिन यस, यू कैन डू मच बेटर। रिकॉर्डिंग क्वालिटी पे फोकस कीजिए। आई कैन कंसीडर यू, लेट्स सी। बिलाल सर, सारी बातें सोनी साहब ने कह दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेम स्टैंड मेरा भी होगा। क्या सैफ सर आपका भी सेम स्टैंड है? जी, बस थोड़ी सी सजेशंस के साथ कि आपको रियाज की जरूरत है। सुर अच्छे हैं आपके, लेकिन ये है कि कहीं कहीं का स्टेबिलिटी उसकी कम पड़ जाती है। रियाज करें तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको इस बात को लेके आपको कंसिडरेशन जोन से बाहर नहीं रखा जाता, आप कंसीडर की जाती है हमारी तरफ से भी। संजीव जी, नाज़नीन जी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी आपकी। जब आपका नाम आया ना लिस्ट में मेरे सामने, मुझे उम्मीद थी कि आप बहुत अच्छा गाएंगी, क्योंकि आपकी पिछली परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही थी। लेकिन सॉरी, आपने इस राउंड को या इस शो को अब कैजुअली लिया है। उतना अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं थी जितनी कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। विदाउट एनी डाउट आप अंदर तो जा रही हैं, लेकिन वो आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए मैं आपको नेक्स्ट राउंड में लेके तो जा रहा हूं, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि अगर आपने यही हाल आपका फाइनल में अगर आप आते हैं तो वहां रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी स्टैंड करेंगे। तो प्लीज आप मेहनत कीजिए, इस शो को बहुत सीरियसली लेके आपके लिए है। हमने मेहनत की, हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने मेहनत की, लेकिन आपकी मेहनत में इस बार सॉरी टू से थोड़ी सी कमी रह गई। आपने बहुत कैजुअली गाया इसको, हरकतें बड़ी कमजोर थी आपकी, स्वर भी ऊपर वाले नोट बहुत उतरे। कुल मिला के परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि हम सोच रहे थे। थैंक यू नाज़नीन जी, ऑल द बेस्ट। तो आप कंसीडर हो रही हैं फिलहाल। देखते हैं कि टॉप फाइनलिस्ट में आपका नाम आता है या नहीं। बस कुछ ही समय अब आपको इंतजार करना है उसके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं नौशीन। पिया तुमसे नैना लागे नहीं लगे। बिल्कुल नहीं लगे, प्लीज दानिश। आइए सुनते हैं। पिया तुमसे नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने दानिश। मैं तो सोच रही थी गाना कैसा होगा, पर अब समझ आया कि इतना अच्छा गाना था। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। वेल नौशीन, नो डाउट आपने बहुत प्यारा गाया है एज यूजुअल। आपने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा, राग खमाज, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी आवाज दबी रही। और इस गाने की, ये गाना पिछले एपिसोड में भी शायद था, और जो मिसिंग था वो आज कंप्लीट हो गया। यू नो व्हाट, तो हाई पिच वाला स्टार्टिंग का आलाप, वो आलाप बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा आलाप लिया आपने। अंतरे भी आपके बहुत अच्छे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई रोक सकता है। ऑल द बेस्ट। क्या बात सैफ सर। बिल्कुल सही बात है पुनीत जी। बस ये जरूर कहेंगे नौशीन कि आपका जो वॉइस था वो ब्राइट नहीं था, मतलब उठा हुआ नहीं था, उठाव कम था उसमें। इसकी वजह से आपके ट्रैक का थोड़ा सा ओवर होना। अगर आपका ट्रैक थोड़ा सा कम होता और आवाज आपकी ज्यादा होती तो और मजा आता। ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बिलाल भाई। क्या चल रहा है? मैं कहाँ हूँ? नींद में सो गए? नहीं, वो दानिश का गाना सुन के बेहोश हो गया था। एक मिनट, हाँ रुको। तुम मत गाओ, कमेंट सुनाओ, नौशीन फाइनल में जाओ। देखिए क्या बात है, बातों की बात पर दानिश तुमने कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी की थी। होश में मत आओ सॉरी, होश में आओ। होश में मत आओ। यकीन करो ज्योति, जैसे ही दानिश ने गाना गाया मैं बाहर गया भाग के और झाड़ू लेके आया और सारे सुर मैंने अपने इकट्ठे किए, क्योंकि सारे सुर इधर उधर बिखर गए थे मेरे। इंडिया में यकीन करो है, झाड़ू वाले सीएम भी होते हैं। यार कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने सुर ढूंढने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ा। मेरे सारे सुर खो गए थे। ओह बढ़िया। तो बहरहाल बैक टू द ट्रैक। नौशीन जबरदस्त। संजीव सर। नौशीन जी वेल डन। आज के इस शो की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी आपकी, अगर मैं आपके वोकल क्वालिटी पे जाऊं तो। लेकिन एक कमी रही जो मुझे खटकती रही कि आपके ट्रैक की आवाज ज्यादा थी, आपका जो वोकल था वो बहुत कम था। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे कम से कम इस एंट्री को सुनने के लिए। तो मैंने 2-3 बार सुना, लेकिन आपकी वोकल क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गाया आपने। विदाउट एनी डाउट आप नेक्स्ट राउंड में या हमारे जो फाइनलिस्ट होंगे उनके लिए कंसीडर की जा सकती हैं। लेकिन इस कमी को आइंदा आप किसी भी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रैक का और अपनी वोकल का वॉल्यूम को थोड़ा सा बैलेंस कर ले, ताकि सुनने वाले को उतनी मेहनत ना करनी पड़े। थैंक यू। चलिए तो नौशीन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब देखना ये बाकी है कि आपका नाम टॉप फाइनलिस्ट में होता है या नहीं। चलिए तो अब समय एक और परफॉर्मेंस आपको सुनाने का लेके आ रहे हैं तालोम साहब। आइए सुनते हैं। तुझे याद कर लिया है, हो तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायात की तरह तुझे
याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है, हो तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह, तुझे याद कर लिया है, हो तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह, हो। बहुत बढ़िया तालोम जी। जजेस तो क्या कहना है न्यून्यक तालोम साहब की परफॉर्मेंस पर? पुनीत सर, न्यून्योक बहुत ज्यादा ओवर हो गया आपका ये गाना, ओवर विब्रेटो चला गया। राग वसंत और यमन पर आधारित है, कुछ हिस्सा राग वसंत का है, बाकी तकरीबन यमन भोपाली का है, तो ओवर हो गया थोड़ा सा विब्रेटो खास करके। और सुर आपके बहुत अच्छे हैं गाने में भी, इसमें कोई दो राय है नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से आपने ये गाना प्रेजेंट किया है वो गाना, वो तरीका इस गाने के साथ इंसाफ नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। आपने स्टिल रिमेंबर, चौदहवीं का चांद, चला जाता हूँ किसी की धुन में, या मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुझे वो हर परफॉर्मेंस आपकी याद है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं आपको आगे के लिए क्वालिफाई करवा सकूं। सो वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच। सैफ सर। न्यून्यक तालोम जी, आपने बहुत अच्छा गाने की कोशिश की, आपके स्वर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उस अच्छा करने के चक्कर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल गए और आपने इतनी ज़्यादा मुर्कियाँ ले ली कि जिन्होंने गाने के हालात को, गाने के एटमॉस्फेयर को, गाने की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, बिल्कुल अलग हो गया उससे। तो माफ़ी चाहेंगे, आपको अपनी सिंगिंग पर कंट्रोल रखना चाहिए था। तो बस अब हम इतना ही कहेंगे कि अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे अगले सीज़न में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और कंट्रोल परफॉर्मेंस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। बिलाल जी। न्यून्यक तालोम जी, बाप रे बाप, इतनी मुर्कियां, ओफ। मैं तो ये सोच रहा था कि आसिफ साहब ने मुगल आजम में जो तानसेन
का गाना गवाया था बड़े गुलाम अली खान साहब से, उन्होंने भी इतनी मुर्कियां नहीं लगाई मेरे दोस्त। क्या कर रहे हैं आप लोग यार, क्या कर रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त, बहुत एक्स्ट्रा मुर्कियां थी जिसके अंदर गाने का ना एक्सप्रेशन रहा ना इम्प्रेशन रहा। तो विद सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। तालोम जी, इतना ओवर गाने की जरूरत क्या थी आपको, मुझे समझ नहीं आई। इतना मधुर गाना है रीजनली, अगर आपने सुना हो तो इसको, लेकिन आपने इस गाने को बहुत ज्यादा ओवर कर दिया। अपने बस से आपने बाहर गाने की कोशिश की है इस गाने को, जिसने कि आपको आगे जाने से रोका है। तो सॉरी फॉर दिस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इस मुकाम पर वही बात है कि आपको अपनी नब्ज पे कंट्रोल रखना होता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो आप रियाज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो चलिए इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, लौट के आएंगे। मस्ती का दौर इसी तरह रेडियो उड़ान पर चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल। विल बी राइट बैक। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। चलिए तो अपनी परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगती है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं रजत।
पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मुझे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उठ जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उठ जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उठ जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उमर गवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। क्या बात है कोयल साहब। कोयल इन द वॉइस ऑफ कोयल। जानते हैं जजेस को आपकी आवाज कैसी लगती है? बिलाल साहब। रजत, आपका ये जॉनर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने काफी से ज्यादा संभल के गाया, तो इसलिए मैं मेरी तरफ से अंडर कंसिडरेशन। ओह माय गॉड। पुनीत सर, बहुत ठहराव था आपकी परफॉर्मेंस में रजत। जो पिछली बार आपको डांट पड़ी थी वो भी आपका जॉनर नहीं था, जॉनर आपका आज भी नहीं था, लेकिन आज जो गाना है वो काफी ठहराव वाला है और आपने बहुत संभल के, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो आपने भी बहुत संभल के गाया है। काफी अच्छा गाया आपने, तो कंसीडर तो आपको मैं करूंगा ही, फाइनलिस्ट का बाद में देखेंगे। ऑल द बेस्ट। सर भाई सबसे अच्छी जो हमें बात आपकी गीत गायकी में लगी ना, उसका ओपनिंग अलाप था ये वाला। बिल्कुल उन्हीं नोट्स पर जो होने चाहिए थे। इसलिए तो हमारे पास तो और कोई रास्ता है नहीं सिवाय ये कहने के कि आप फाइनल के लिए कंसीडर किए जाते हैं। ज्योति तुम ऐसे कंपटीशन कर सकती है आलाप का? नहीं नहीं, पहले ही हार जाते हो तुम लोग मुझसे। नहीं, हम पहले आ जाते हैं, सॉरी। तुम जीते, मैं हारी। ज्योति, मैं हेडफोन उतार रहा हूँ, जब दानिश खत्म क्या कर ले तो खराबी बता है? देना। मेरे को तो खुद इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे कानों में। कितना के जलोगे यार तुम लोग। हम जले भुने अच्छे हैं। मैं एक बात और ना सीरियस नोट पूछना चाहता हूँ जी, क्या फाइनल में भी दानिश गाएंगे इसी तरीके से? तो मैं अपना प्लान दानिश से ही होगी सर। ये बात वहां भी नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैं जनवरी में लंदन में हूँ। मैं वहाँ वॉलंटियरली नहीं गाता। मेरे को अगर ये पैसे देंगे तब गाऊंगा। ओह माय गॉड, क्या बात है। अभी आप हमें पैसे दे रहे हैं आपको सुनने के? यार संजीव भाई। गोयल साहब, अच्छी कोशिश थी आपकी, मधुर गाया आपने, स्वीट गाया आपने, लेकिन थोड़ी सी फीलिंग्स की कमी मुझे इसमें खली। आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनलिस्ट में आप पहुंचते हैं, थोड़ा सा फीलिंग्स के ऊपर जो आपने गाना है उसके भाव समझते हुए थोड़ा सा उस पर काम कीजिए। बाकी स्वर ठीक थे आपके, रिदम में आप थे, तो जो कमियां आपको बताई हैं थोड़ा सा उन पे काम करके अगर आप नेक्स्ट राउंड में आते हैं, फाइनलिस्ट में आते हैं, तो थोड़ा सा इन पे काम करके आप आगे आए
ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बढ़िया रजत, कमाल। और देखते हैं कि आप टॉप फाइनलिस्ट में आते हैं या नहीं। बहरहाल आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं शिप्रा। बहुत ही बढ़िया। बिलाल जी, शिप्रा के बारे में क्या कहूँ, बहुत से ज्यादा अच्छा गाया और रिदम सेंस बहुत ही अच्छा है, मुर्कियां बहुत ही अच्छी, नोट्स कहीं नहीं गए, लाजवाब, जैसा सुनना चाहता था। बेस्ट परफॉर्मेंस। वाओ वाओ वाओ। सैफ सर, अंडर कंसिडरेशन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कहने को। स्पीचलेस कर दिया आपने तो। पुनीत सर, पिछले 3 राउंड के बाद अब तक की आपकी ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है जो आपने आज गाया है। कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गाना है, बहुत प्यारा गाया आपने। ऑल द बेस्ट। संजीव जी। शिप्रा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, काफी एनर्जेटिक भी थी। तो आपने अपनी तरफ से खूब एफर्ट डाले उसमें, लेकिन वो स्वर कहीं कहीं हमसे बिखर जाते हैं, क्योंकि लाइव गाना और एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, हम कितने कितने टेक लेते हैं उस स्टूडियो में, वो हम जानते हैं।
लेकिन आपने उस गाने को लाइव गाया और एक कंपटीशन दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। ऑल द बेस्ट, हम आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर कर रहे हैं और आप अच्छा गाएं। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया शिप्रा जी, अब क्या कहें, आपको तो जजेस ने खूब मोहब्बत से नवाजा है। ऑल द बेस्ट, देखते हैं टॉप फाइनलिस्ट में आप आती हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रश्मि, आइए सुनते हैं। तुझको मैं होके निहार, देखूं देखूं तुझको मैं होके निहार, छोड़ो कोरा मोरा कांच सा तुमने नवल क्या रंग निहार, मोही रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोही रंग दो लाल। मरूरी कलाई मोरी, मरूरी कलाई मोरी हाँ, कलाई मोरी हाँ, कलाई मरूरी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई तेराए तो छोरी से गरबा लगाई, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी, मैं तो रंगी हर हर के रंग लाज से, गुलाबी गाल मोही रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छिड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोही रंग दो लाल। मोहे रंग दो लाल। बहुत बढ़िया रश्मि, जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज। पुनीत सर, अब यहाँ उल्टा हो गया है। शिप्रा ने मेहनत की है और खुद को बहुत इंप्रूव किया है, और रश्मि वेरी सॉरी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन आ गई है। मैं उम्मीद कर रहा था कि क्लासिकल में आप बहुत अच्छा गाएंगी, बट सॉरी, ये तो बहुत नीचे आ गया गाना। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सैफ सर, रश्मि, आपने इस तरह से गाया जैसे कि आपको पीछे से कोई प्रॉम्प्ट कर रहा हो कि भाई देखो इतनी देर में आपने गाना खत्म करना है और जल्दी जल्दी करो।
और या यूं लगा हमें जैसे आपको किसी से घबराहट है, किसी से डर है, तो आपने उसको बहुत ही आवाज को दबा कर गाया। ये चीजें ठीक नहीं हुई। खैर अगली बार उम्मीद करेंगे कि जब आप आएंगी तो एक अच्छी सी परफॉर्मेंस के साथ आएंगे अगले सीजन में। ऑल द बेस्ट। बिलाल जी। रश्मि, आवाज आपकी बहुत अच्छी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बहुत अच्छा गाएंगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ रश्मि। एक्सट्रीमली सॉरी। संजीव जी। रश्मि जी, स्वर कमजोर थे आपके, भाव भी नहीं थे। सॉरी फॉर दिस टाइम। आप और मेहनत कीजिए और हमारे अगले सीजन में मेहनत करके कोशिश कीजिए। थैंक यू। तो इस मुकाम पर वही बात है कि आपको अपनी नब्ज पे कंट्रोल रखना होता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो आप रियाज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे दानिश 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 प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, शिवानी को अनाउंस करें। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं शिवानी, लेकिन उससे हाँ। पहले बिलाल भाई मैं आपको बताऊं। उससे पहले हाँ बताओ। मैंने क्योंकि ये क्लासिकल राउंड है, बॉलीवुड क्लासिकल। बॉलीवुड तो नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में मेरी यादें ताजा हो गई। मैं वोकल का स्टूडेंट था। जी, और सापा शेर के भोपाली गाया करता था, ये भी बताओ। जी यार, सॉरी। हमारी म्यूजिक का हाल 2000 से जो बिगड़ा है उसकी वजह पे शायद तुम भी एक नाम हो। तो मेरे को राग भोपाली बहुत जबरदस्त आता। आप मेरे फैन हो जाओगे, आप सुन लोगे तो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा दानिश। नहीं आपको कोई बात नहीं, फिर भी ये बर्दाश्त कर लेंगे। इरशाद भाई, क्लासिकल है और मैंने क्या तालीम हासिल की है संगीत। एक मिनट मैं हेडफोन निकाल लूं। हाँ सोनी साहब, इजाजत है? नहीं है तो नहीं, लेकिन गाएंगे आप फिर भी। यार रुक जाओ, क्या गाने तो मुझे। सारे ये बेतार सब तक हो गई। अब मेरी कंसंट्रेशन खराब की जा रही है जज साहब जी। ऑर्डर हमारा फैसला है कि तुम नहीं गा सकते। अबे जज का भी फैसला नहीं मान रहा है यार ये तो। सर बिलाल भाई, इससे ऐसे गाने दें, इससे ऐसे गा के खत्म कर लेने दें। या पुनीत भाई, मैं तो कह रहा हूँ माँ जितने मर्जी जितने भी बड़े सिंगर होते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग उनको इतनी जल्दी फेमस नहीं होने देते। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रगल करो अभी। जाग जाग हुन जाग मना, ओ माय गॉड, जन्म गवाया नाम बिना, माय गॉड। जाग जाग हुन जाग मना। पुनीत भाई, एक मिनट। पुनीत भाई, अब मेरा एक सीरियस सवाल है आपसे। जी। पिछले 3 हफ्तों से मैं आपको देख रहा हूँ जी। जो भी आता है आप खट करके राग बताते हैं। ये दानिश ने कौन से राग में गाया, जरा बताना। राग भोपाली। नहीं, तुम नहीं बोलो। हाँ पुनीत, ये दानिश ने गाया है राग बिसरा भोपाली। चलिए, तो अब इस खूबसूरत राग के बाद सुनते हैं शिवानी घोष।
शिवानी घोष, बहुत अच्छा गाया आपने। चलिए बढ़ते हैं जजेस के पास। पुनीत सर। शिवानी, ये जो गाना है ना लेकिन पिक्चर का, इसका जो स्टार्टिंग का आलाप है ये राजस्थानी मांड है, ठीक है? तो ये आलाप जो है ना, ये आपने बहुत प्यारा गाया, गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे एक ही प्रॉब्लम दिखी है पूरे गाने में, सेम नौशीना की तरह, कि आप बहुत दबा के गा रही थी अपनी आवाज को, पता नहीं क्यों। हम तो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन आप चाह रही थी कि आप हमें एक ही बार फाइनल में सुनाएं, पर पता नहीं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट? नो नीड टू से। ओके, बिलाल जी। खूबसूरत आवाज, लाजवाब सिंगिंग, बेहतरीन एक्सप्रेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। ग्रेट। सैप सर। दानिश जी, ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट कहने का तो कोई जगह ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस कॉम्पोजिशन को गाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको कहते हैं तिफलाना खेल नहीं है ये। और इन्होंने गाया बहुत अच्छा, बस हम इनकी आवाज को और भरपूर तरह से सुनना चाह रहे थे इस कॉम्पोजिशन में, इस सिंगिंग में। वो जो उसकी थोड़ी सी कमी छोड़ी इन्होंने, इसके लिए खैर हम फाइनल में इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट। बोलना पड़ता है सर ऐसा फॉरवर्ड, क्योंकि आप लोग तो मेरा भी मजाक उड़ाते हो, मैं इतना। संजीव जी। शिवानी जी, बहुत अच्छा गाया, अपना बड़ा फील से गाया आपने गाना, और उसको फील करके गाना ये बड़ा महत्व रखता है गाने में। बाकी आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप फाइनलिस्ट हमारे होते हैं तो आप इससे भी अच्छा और मेहनत करके गाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया शिवानी, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट। देखते हैं टॉप फाइनलिस्ट में आपका नाम आता है या नहीं। इट्स अ चॉक टाइम। यस, तुम्हारा ही नाम आने वाला था, कैसे पता लगा? आज तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन है दानिश तुम्हारे लिए। ओह, आज वेल प्रिपेयर्ड आई है। अब मेरे को yes. मेरी बेइज्जती होगी। हाँ बताओ। क्या पता आ ही जाए, क्योंकि ढूंढते तो सब गूगल से ही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खरीदते तो खाने के लिए हैं पर उसे खाते नहीं है? ये मैंने परसों ही पढ़ा था, लेकिन मैं भूल गया। रुक जा, मेरे को दिमाग लगाने दे। नहीं, अभी गूगल नहीं होगा। गूगल नहीं करूंगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हम खरीदते हैं, बाकियों को भी पूछना, लेकिन खाते। बाकी भी बता सकते हैं। खाने के लिए खरीदते हैं पर हम खाते नहीं हैं। यस। ओके, थम्स डाउन। इसका आंसर है चम्मच। अब याद आया क्या पढ़ा था वहाँ पे आंसर? नहीं, मुझे तो पता था, लेकिन अच्छा, पता था? तुम्हारा मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता था तुम्हें। पहली बार बेचारी ने पूछा है। आखिरी राउंड में ज्योति बाजी ले ही गई। सही बात। जबरदस्त। आज तो क्या ही है, आज तो पूरे उसमें है, ये जोश में है आज तो। अच्छा, हुआ ये कि ये रानी जी राजा जी से कल कह रही थी, कहती मैं सोच रही हूँ कि कुछ पुराने कपड़े हैं मैं डोनेट कर दूं। तो वो भाई साहब कहते कि डोनेट क्या करने हैं, फेंक दे, कौन पहनेगा तुम्हारे कपड़े। कहती क्यों, इस देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो वो पहन लेंगे। कहता भाई साहब ऐसा कौन सा गरीब है जिसको तेरे कपड़े आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सुग्रीव। चांद अकेला चांद अकेला जाए सखीरे काहे, चांद अकेला जाए सखीरे काहे, अकेला जाए सखीरे मन मोरा घबराए रे सखीरे सखीरे हो सखीरे, चांद अकेला जाए सखीरे काहे, चांद अकेला।
बतलाए रे सखरे हो सखरे चांद अकेला जाए सखरे काहे चांद अकेला। जबरदस्त सैफ सर। आपने सुग्रीव जी आलाप 1977 का गीत गाया। यशुदास जी का बहुत अच्छा गीत है। कोशिश भी आपकी बहुत अच्छी थी। बस जरा सा जो मुर्कियों में थोड़ा सा हमें थोड़ी कमी महसूस हुई। वैसे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। पुनीत सर। सुग्रीव, मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपकी एनर्जी से। आपने बहुत डाउन डाउन सा गाया है गाना। एनर्जेटिक गाना है ये, हालांकि स्लो है लेकिन एनर्जेटिक है। एंड यशुदास ऑफ कोर्स माय फेवरेट। जहां यशुदास का गाना बजेगा वहां ये पुनीत सोनी रुक जाएगा यशुदास को सुनने के लिए। तो आपका गाना मैंने स्पेशली कई बार सुना, आपका भी और ओरिजिनल भी। तो थोड़ी सी एनर्जी की कमी रही, अदरवाइज ठीक है, अच्छा है। आई कैन कंसीडर यू। बिलाल भाई। सुग्रीव, मुझे आपका गाना पर्सनली बहुत अच्छा लगा और एनर्जी वाली बात बिल्कुल पुनीत भाई की बिल्कुल ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन फिर भी अंडर कंसिडरेशन। संजीव जी। सुग्रीव, बहुत मधुर गाया आपने, स्वर भी आपके बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हुए। नेक्स्ट राउंड के लिए आप कंसीडर किए जा सकते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप हमारे फाइनलिस्ट में भी सिलेक्ट होंगे। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बढ़िया सुग्रीव जी, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि हमने कहा कि ये आज इस सीजन का अंतिम एपिसोड था। इस पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग एक शेर कहते हैं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मुझे कुमार विश्वास साहब की इस पर 2 लाइनें बहुत ही प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मैं कहता हूं कि अगर आप मिलते रहे तो हम सदा जिंदा रहेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। अगले सीजन में मुलाकात होगी, लेकिन अभी हम आएंगे, फाइनलिस्ट के नाम बताएंगे। और जैसा हमने बिगनिंग में बताया कि दिल्ली में कन्वेंशन है, तो दिल्ली में उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। एक बार फिर से जाने से पहले बिलाल भाई, सोनी साहब, संजीव जी, सैफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू वेरी मच। और पूरी टीम का, और दानिश का, ज्योति का, पुनीत सर का, सैफ सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और अगर मुझसे कहीं जजमेंट में कोई मिस्टेक हुई है तो मैं तमाम सारे पार्टिसिपेंट्स को सॉरी भी करूंगा, डेफिनेटली। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्यार दिया मुझे। और एक क्रिटिक के तौर पर आप मुझे हमेशा देखते रहे हैं। मुझे अक्सर फीडबैक्स मिलते हैं, लोग कहते हैं कि आपसे मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं जितना सख्त हूँ उतना नर्म भी हूँ। जो अच्छा गाएंगे अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे हम अगर लिसनर्स का थैंक यू ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। तो लिसनर्स, हर बार की तरह प्यार देने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, हमारे साथ एंजॉय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश, आपको बर्दाश्त करने के लिए तो आपको हमारा भी थैंक्स करना चाहिए। हमने सबसे ज्यादा किया। मैं कर चुका हूँ ना। नहीं, बर्दाश्त करने के लिए नहीं किया अभी। अच्छा दानिश, मैं आपको एक कंसेशन देता हूँ। आप अपने आप को बर्दाश्त करने के लिए नहीं, आपके गाने बर्दाश्त करने के लिए आप हमसे माफी मांग लीजिए, धन्यवाद मत दीजिए। बिल्कुल नहीं मांगूंगा। आप लोगों को तो मेरा थैंक यू करना चाहिए, मैं सुनाता नहीं हूँ आमतौर पे लोगों को। बेशक बेशक। मतलब ये लोगों पे आप एहसान करते हैं, वेरी गुड। हम पे भी कीजिएगा एक बार। दानिश, तुम्हें थोड़ा थैंक्स तो मुझे भी करना चाहिए, तुम्हारे इतने जोक्स मैंने बर्दाश्त करे हैं। बिल्कुल, तुम्हारा तो ऑलवेज। ओह, थैंक यू। चलिए, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिसनर्स और हमारे कंटेस्टेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ ही हमारे जजेस और दानिश का, सभी का थैंक्स। चलिए, तो हमें दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे अगले सीजन में, पर अभी
हमारे टॉप फाइनलिस्ट के नाम तो अनाउंस करने बाकी है, वो भी जरूर सुनिएगा एपिसोड। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड है, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.